सरकार द्वारा पिछले शनिवार को घोषित की गई आबकारी नीति को लेकर मदिरा लाइसेंसियों में विरोध देखने को मिल रहा है। आबकारी विभाग द्वारा घोषित नीति में कई बिंदुओं को लेकर लाइसेंसी प्रदेश भर में विरोध जता रहे हैं। इस वर्ष आबकारी नीति में शराब दुकानों का नवीनीकरण किया गया है, लेकिन लाइसेंसी इससे नाखुश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए शराब दुकानों के नवीनीकरण की नीति घोषित की है। इसमें जो लाइसेंसी वित्त वर्ष 2021-22 में शराब दुकानें संचालित कर रहे हैं, वे 7 से 12% दर की बढ़ोतरी के साथ मदिरा दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। आबकारी नीति में वार्षिक गारंटी राशि पर 7 से 12% की बढ़ोतरी के साथ ही 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का नवीनीकरण शुल्क भी लगाया गया है। इसके अलावा कंपोजिट फीस, BLL और एक्साइज ड्यूटी में भी बदलाव किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक गारंटी राशि पर 75% की बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण करवाना होगा। आबकारी विभाग द्वारा की गई इस अनिवार्यता का मदिरा लाइसेंसी विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में सोसाइटी ने आबकारी आयुक्त और वित्त सचिव राजस्व को ज्ञापन भी सौंपा है। आबकारी नीति में जो बड़ी खामियां हैं उन पर नजर डालें तो 2 वर्ष की अनिवार्यता लाइसेंसियों के लिए परेशानी का सबब है। गारंटी राशि में 9 से 10% और अगले साल 15% की बढ़ोतरी। दुकानों की संख्या कम होनी थी लेकिन यथावत रखी गई। मॉडल शॉप और एयरपोर्ट शॉप अलग से खुली तो संख्या और बढ़ेगी। दुकानें पिछले वर्ष ज्यादा बिड प्राइस पर उठी। वार्षिक गारंटी राशि पिछले साल की अधिकतम रखी है। धरोहर राशि पिछले वर्ष 2% थी, उसे बढ़ाकर 5% किया गया। आधी कंपोजिट फीस को गारंटी राशि में शामिल नहीं किया गया। इस बार जो वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए जो पॉलिसी जारी करी विभाग ने, उसमें हमने पूरे साल में जो मांग करी थी तो उसको तो पूर्ण रूप से अनदेखा किया है और हमारे पे पुनः वही चीज़ थोपी जा रही है जो पिछले साल भी थोपी गई थी। हमने बार बार इनको कह रहे हैं कि गारंटी आपकी बहुत ज़्यादा है, इनको गारंटियों की पुनः गणना करके इसको कम किया जाए। वो ये नहीं कर रहे। उसके ऊपर इन्होंने 10%, लगभग 10% इन्होंने इस बार बढ़ा दिया और अगर आप इस बार रिन्यूअल करते हो, नवीनीकरण कराते हो तो आपको अगले वर्ष के लिए अनिवार्य रूप से 15% और उस पर रिन्यूअल होगा। तो ये कुल मिलाकर 2 साल में लगभग 25 से 30% बढ़ा रहे हैं। जो पहले ही गारंटी नहीं उठ पा रही है उस पर और ये 25% कैसे उठेगी, ये समझ से परे है। पिछले वित्त वर्ष में मदिरा लाइसेंसी के अनुपात को लेकर परेशान हो रहे थे। इस वर्ष पॉलिसी में उसमें छूट दी गई है, लेकिन मदिरा के ब्रांड की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लाइसेंसियों का आरोप है कि देशी मदिरा की गुणवत्ता काफी खराब है। आबकारी नीति में ये प्रावधान किया गया है कि अगले वर्ष जो लाइसेंसी नवीनीकरण नहीं कराएंगे उनकी धरोहर राशि और अग्रिम विशेषाधिकार राशि व नवीनीकरण शुल्क जब्त किए जाएंगे। इस बिंदु का लाइसेंसी विरोध कर रहे हैं। इन सुझावों से रिन्यूअल में आसानी हो सकती है। धरोहर राशि को यथावत 2% ही रखा जाए। जो दुकानें कम होकर उठी उसकी वार्षिक गारंटी राशि कम ही मानी जाए। बकाया राशि का माल अगले वित्त वर्ष में उठाने की छूट मिले। देशी मदिरा की ब्रांड की बाध्यता को खत्म किया जाए। गारंटी में कमी के बदले नकद जमा करने वालों को BLF में छूट मिले। गारंटी की पुनः गणना की जाए। गणना वित्त वर्ष 2020-21 के आधार पर की जाए। एक्साइज ड्यूटी में कमी से पेटियां बढ़ेंगी, इसलिए अनुपात में गारंटी भी कम हो। दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2021-22 की न्यूनतम रिजर्व प्राइस पर किया जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को भी ज्ञापन दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है, हमने ज्ञापन हमारे DO को भी दिया है। हर जिले में इसका विरोध हो रहा है। जो भी लाइसेंसी है वो इसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पॉलिसी पिछले साल हम पूरे साल परेशान रहे हैं उसको इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए उन्होंने। और हमारी मांग तो यही है कि इसमें बहुत सारे संशोधन है, उसे संशोधन किया जाए। अन्यथा ये जो नवीनीकरण के बारे में सोच रहे हैं ये बहुत ही कम रेशों में पूरे राजस्थान में हो। आबकारी नीति को लेकर अलग अलग जिलों से लाइसेंसी विरोध कर रहे हैं और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए हैं। लाइसेंसियों का तर्क है कि पिछले 2 वर्ष से कोरोना महामारी के चलते लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आबकारी नीति में जल्द ही संशोधन किए जाने चाहिए, जिससे कि मदिरा कारोबारियों को कोरोना से हुए नुकसान के बाद राहत मिल सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।